कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक के रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया? प्रेमचंद, मुक्तिबोध, अज्ञे या नागार्जुन? जो है प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक के रूप का उल्लेख जो है किस साहित्यकार ने किया था, ये बताना है हमें किस साहित्यकार ने किया था। तो बी आंसर होगा मुक्तिबोध ने। क्वेश्चन नंबर 2, नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? नागार्जुन, अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल? क्वेश्चन नंबर 2 है, नींद के बादल जो है काव्य संग्रह जो है किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। नींद के बादल जो है किसका काव्य संग्रह है, कौन से हैं वो? तो द आंसर होगा केदारनाथ अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 3, वह चिड़िया जो कविता के रचयिता हैं? कुंवर नारायण, सुमित्रानंदन पंत, सुधर कुमारी चौहान, केदारनाथ अग्रवाल? वह चिड़िया जो है कविता जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में पूछी जाती है, बार बार आता है ये क्वेश्चन। किसकी है वो? तो क्वेश्चन नंबर 3 का द होगा, केदारनाथ अग्रवाल की है वो। क्वेश्चन नंबर 4, वेद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में बार बार आते हैं ये क्वेश्चन। वेद्यनाथ मिश्र जो है किस कवि का वास्तविक नाम है? धूमिल, मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन? क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, वेद्यनाथ मिश्र जो है किसको कहा जाता है? तो सा आंसर होगा नागार्जुन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? पंक्तियां पूछी जाती है पेपर में आपसे, जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पंक्ति। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, ये काव्य पंक्ति जो है किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन, त्रिलोचन? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पंक्तियां, तो नागार्जुन की है, सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, आज नदी बिल्कुल उदास थी, कवि की काव्य पंक्तियां हैं? त्रिलोचन, रांगे राघव, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन? ये जो काव्य पंक्ति है किसकी है? आज नदी बिल्कुल उदास थी, तो स होगा, केदारनाथ अग्रवाल की है ये पंक्तियां। क्वेश्चन नंबर 7, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? रांगे राघव, सोमन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल? क्वेश्चन नंबर 7 तो हमारा फूल नहीं रंग बोलते हैं जो है ये काव्य संग्रह जो है द होगा, केदारनाथ अग्रवाल जी का है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है हमें, कौन सा कथन जो है गलत है। 3 सही है, 1 गलत है, तो गलत बताना है हमें कौन सा है। इससे आपके देखो 3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। प्रगतिवादी काव्य के विषय में बताना है कौन सा गलत है। इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, इनमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। तो प्रगतिवाद के बारे में जो है गलत कौन सा कथन है? क्वेश्चन नंबर 8 जो है सह गलत है, इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, गलत है ये। क्वेश्चन नंबर 9, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सन 1929 ईस्वी, सन 1936 ईस्वी, सन 1926 ईस्वी और सन 1943 ईस्वी? क्वेश्चन नंबर 9 जो है प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन पूछा है हमसे, कब हुआ था प्रथम अधिवेशन प्रगतिशील लेखक संघ का? तो ब होगा, सन 1936 ईस्वी में हुआ था। सन 1936 ईस्वी में जो है प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 10, बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? बसंती हवा जो है केदारनाथ सिंह है, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल? क्वेश्चन नंबर 10 जो है बसंती हवा जो है किसने लिखा है बसंती हवा को? तो द होगा, केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है। बसंती हवा को केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? किस शहर में हुआ? इलाहाबाद, पटना, भोपाल, लखनऊ?
किस शहर में जो है प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था? शहर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है दय होगा लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 12 मैं उस जनपद का कवि हूँ। काव्य रचना किस कवि की है? नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 12 है मैं उस जनपद का कवि हूँ, तो ये सै त्रिलोचन जी की है, त्रिलोचन। क्वेश्चन नंबर 13 प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद, समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 13 जो है प्रगतिवाद के अंदर जो है कौन सा विचार जो है माना नहीं जाता है? तो रूपवाद को नहीं माना जाता, ब आंसर होगा रूपवाद। क्वेश्चन नंबर 14 जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। नागार्जुन, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, कौन सा सही है? नागार्जुन का जन्म जो 1911 में हुआ था, ये आप नोट करोगे, सन के हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। त्रिलोचन का 1913 में, भवानी प्रसाद मिश्र का जो है 1917 में। जन्म के हिसाब से जो है आप इसको याद रख सकते हो 1922 में, नरेश मेहता का 1922 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है जन्म काल के आधार पर बताना है कौन सा अनुक्रम सही है, ये बताना है। तो नागार्जुन से आंसर होगा, नागार्जुन पहले आएगा, फिर भवानी प्रसाद मिश्र 1913, भवानी प्रसाद मिश्र का 1913, ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। धर्म, ईश्वर, व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, वर्ग के प्रति सहानुभूति, शोषण वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है एक जो है प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, वो बतानी है हमें, नहीं बतानी है कौन सी नहीं है, तो आंसर होगा यही नहीं है प्रगतिवाद की प्रवृत्ति जो है। क्वेश्चन नंबर 16 इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। युग की गंगा, नींद के बादल, आग की झरना, युगधारा। केदारनाथ अग्रवाल ने कौन सी जो है नहीं लिखी है? 3 केदारनाथ अग्रवाल की। युगधारा जो है केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। युगधारा जो है नागार्जुन की है, ये आप नोट करोगे। युगधारा जो है नागार्जुन की है, केदारनाथ अग्रवाल की नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से आग और राख का कवि किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दिनकर निराला, पंत प्रसाद, आग और राख का कवि जो है किसे कहा जाता है? तो होगा दिनकर जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा काव्य स्मृति काव्य किस श्रेणी में आता है? चित्राधार, कारण कुसुम, प्रेम पथिक, आंसू। क्वेश्चन नंबर 18 जो है कौन सा काव्य जो है दय होगा, आंसू आता है जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 19 चित्राधार किस कवि की ब्रज भाषा की प्रथम कृति है? श्री राम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मलिक मोहम्मद जैसी, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारा चित्राधार जो है ब्रज भाषा की प्रथम कृति है, तो द आंसर होगा जयशंकर प्रसाद जी की है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नागार्जुन की लिखी रचना है? डूबते मस्तूल, स्मृति की रेखाएं, प्यासी पथराई आंखें, दो एकांत। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है आंसर होगा प्यासी पथराई आंखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।